हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो कल मैंने वर्ल्ड जियो का जो टॉपिक है सोलर सिस्टम, उसकी वीडियो डाली थी, रिवीजन वीडियो। तो आप लोग उस पर जाके देख सकते हैं। और आज मैंने सोलर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो भी आए हुए हैं, तो ये मैंने आज लिए हैं। लगभग 42 के आसपास क्वेश्चंस है, तो अच्छी आपकी रिवीजन हो जाएगी PYQ से। पहले आप टॉपिक पढ़िए वहाँ से, एंड देन उसके बाद ये PYQ लगाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1905 हु कंडक्टेड विद थॉमस चैम्बरलिन दैट द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम एन एनकाउंटर बिटवीन द सन एंड अनदर स्टार। तो देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आएगा तो, कि जो थॉमस चैम्बरलेन है, ठीक है, उन किसने निष्कर्ष निकाला कि जो सौर मंडल, मतलब कि जो हमारा प्लैनेट है, जो प्लैनेट और जो हमारे सन की जो उत्पत्ति हुई है, मतलब कि जो हमारे फॉर्मेशन हुई है प्लैनेट की, एंड जो जो हमारा सोलर सिस्टम बना है, वो सन और जो हमारा स्टार है उसके बीच में एक मुठभेड़ हुई है, उसके कारण हमारा जो सोलर सिस्टम बना है। तो ये किसने बोला था? तो ये बोला था फॉरेस्ट मोल्टन ने। किसने बोला था? ये फॉरेस्ट मोल्टन ने। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, कि जो 1905 में थॉमस चैम्बरलिन ने बोला, ठीक है, हु कंक्लूडेड विद, थॉमस चैम्बरलिन के साथ मिलके किसने यह कंक्लूड किया था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो बना है सन और स्टार की मुठभेड़ से। मतलब कि उनकी ये हुई कि पहले सन बना या स्टार बना, तो ये किसने बोला कि सन और स्टार की मुठभेड़ में क्या हुआ है, हमारा सोलर सिस्टम बना है। तो ये बोला था किसने? फॉरेस्ट मोल्टन ने। तो करेक्ट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which dwarf planet orbits the sun, which dwarf planet orbit the sun in 310 years at a distance between 38.5 to 53 astronomical unit। ये हमारा CHSL 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो हिंदी में भी देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो ड्वार्फ प्लैनेट, हमारे एक तो 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, इनसे अलग हमारे 5 प्लैनेट्स हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसा कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है, क्या बोला है कि ऐसा कौन सा ड्वार्फ प्लैनेट है जो 310 ईयर्स में क्या करता है, ऑर्बिट द सन। ऑर्बिट द सन का मतलब क्या है? जो हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो 310 साल में हमारे सन और जो सन है उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, सूर्य के चक्कर काटता है। तो ऐसा कौन सा हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है? तो वो हमारा कौन सा है? मेक। ठीक है, तो मेक जो है वो 310 ईयर्स में क्या करता है, जो हमारा सन है उसकी रिवोल्यूशन को कंप्लीट करता है। और मैंने कल आप लोगों को प्लूटो का बताया था कि प्लूटो कितनी देर में करता है। जो हमारा प्लूटो है उसको लगते हैं 248 ईयर्स। 248 ईयर्स में जो हमारा प्लूटो है वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। रिवोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना ही रिवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है प्लूटो 248 ईयर्स में। सो जो हमारे 5 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 5 प्लैनेट है जो कैसे हैं? ड्वार्फ है। तो आप लोग ये नोट कर लेना, हमारे 5 प्लैनेट कैसे हैं? ड्वार्फ। उसके बाद एक और चीज़ इसमें जो नोट करने की है, तो सबसे फर्स्ट हमारा जो ड्वार्फ प्लैनेट में आता है, फर्स्ट आता है हमारा प्लूटो, देन सेकंड आता है हमारा एरिस, जो ये सेकंड पे है। फर्स्ट आता है हमारा प्लूटो, सेकंड आता है हमारा क्या? एरिस, एंड जो हमारा थर्ड आता है वो कौन सा आता है हमारा? वो आता है ह्योमी, ई एंड ए। तो इसकी स्पेलिंग दोबारा लिख देती हूँ थर्ड वाले की। जो हमारा थर्ड है वो है ह्योमी, एंड उसके बाद हमारा फोर्थ है वो हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता एग्जाम में। और जो हमारा फिफ्थ आता है वो आता है हमारा मेक। ठीक है, तो ये हमारे 5 ड्वार्फ प्लैनेट है।
और जो ये 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, तो सबसे पहले हमारा प्लूटो आता है। प्लूटो का मैंने अभी अभी बताया कि 248 ईयर्स इसको लगते हैं रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो इससे थोड़े से ज़्यादा हमारा जो सेकंड वाला है एरिस, एरिस को लगते हैं। किससे ज़्यादा लगते हैं? 248 से थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। तो कितने हो सकते हैं? 280 के आसपास हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कौन सा? जो ह्योमी है, ह्योमी आता है। जो ह्योमी है, ह्योमी को इससे थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं, लगभग 300 के आसपास। फिर ह्योमी के बाद जो हमारा आता है वो आता है मेक मेक को लगते हैं 310 ईयर्स, ठीक है। तो हमने देख लिया कि किसको कितना टाइम लगता है। तो मैंने बता दिया, सबसे पहले प्लूटो को कम टाइम लगता है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एरिस को, देन उसके बाद लगता है हमारा ह्यूमे को, और फिर उसके बाद लगता है मेक को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेक। और एक और चीज़ इसमें बतानी है कि जो हमारा जो सेरिस है वो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन जो ये सेरिस है ये क्या है? अर्थ का सबसे नज़दीक क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। अर्थ के सबसे नज़दीक अगर पूछे, ये पूछा जाता है कि विच प्लैनेट इज़ द नियरेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द अर्थ। अर्थ के बिल्कुल सबसे नज़दीक ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है? वो है सेरिस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना। सो हमारा सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेक। तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा मेक। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट है द डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। तो ये बात तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि हमने कल ये देखा था कि जो अर्थ की डेंसिटी है वो काफ़ी हाई होती है और जो सैटर्न की डेंसिटी है वो काफ़ी लो होती है। क्योंकि हमने देखा था कि सैटर्न की जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम होती है, तो इनकी डेंसिटी तो सिमिलर बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ए आंसर तो इसका बिल्कुल नहीं है। ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देन आते हैं सेकंड पे, द साइज ऑफ अर्थ एंड वीनस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। जो अर्थ और वीनस का जो साइज है वो क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? बी। क्यों होगा? अभी देखते हैं कि बी इसका आंसर क्यों है। इसीलिए है क्योंकि कल मैंने बताया था कि ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है वीनस को अर्थ की, इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि इसका जो मास और जो साइज होता है वो सिमिलर होता है बिल्कुल अर्थ के। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। और द साइज ऑफ जुपिटर एंड मार्स इज सिमिलर, ये भी नहीं होगा। एंड मार्स इज वार्मेस्ट प्लैनेट, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि वार्मेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हमारा वेनस, ठीक है। तो ये सारे जो है करेक्ट नहीं है, और जो हमारा बी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव रिंग्स। कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसके पास रिंग्स नहीं है? कल ये मैंने बताया था कि हमारे एक होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, एक होते हैं जोवियन प्लेनेट, ठीक है। 2 टाइप के हमारे प्लैनेट्स मैंने कैटेगराइज किए थे। तो जो हमारा यूरेनस, सैटर्न एंड जो हमारा जुपिटर है, इनके पास रिंग्स होती हैं, लेकिन जो विनस है इसके पास रिंग्स नहीं है। क्योंकि जो हमारे जो ये नीचे वाले 3 हैं, बी, सी एंड डी, ये तीनों के तीनों हमारे किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं हमारे जोवियन प्लैनेट के अंदर आते हैं, या फिर हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट के अंदर आते हैं। तो इनमें जो होती है रिंग्स प्रेजेंट होती है, लेकिन जो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है इसमें रिंग नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में है डैश ऑब्लोंग ऑर्बिट ओवरलैप्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो क्या करता है, जो नेपच्यून का जो ऑर्बिट है उसको ओवरलैप करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लूटो। कि जो नेपच्यून है, नेपच्यून के बाद क्या आता है? प्लूटो। और प्लूटो ही ऐसा ग्रह है जो नेपच्यून के क्या करता है? ओवरलैप करता है नेपच्यून के ऑर्बिट को। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, Which of the following rocky planet is the fastest planet in our solar system, traveling through space at 29 miles 47 किलोमीटर पर सेकेंड? तो इसमें पूछा कि फास्टेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो हमें पता है कि हमारा फास्टेस्ट प्लेनेट कौन सा है? हमारा फास्टेस्ट प्लेनेट है मरकरी। क्यों है फास्टेस्ट प्लेनेट? क्योंकि ये 88 डेज में क्या कर लेता है? सन का चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है अपनी 88 डेज के अंदर ही। तो ये हमारा फास्टेस्ट प्लेनेट है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ डे इन अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स। कि ऐसा कौन सा इनमें से प्लैनेट है जिसमें 16 आवर का एक दिन होता है? जैसे हमारे यहाँ पे 24 आवर्स का एक दिन होता है, तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें 16 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली एक दिन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नेपच्यून।
16 घंटे का क्या होता है इसमें लेंथ ऑफ अ डे होती है। और अभी मैंने बताया था कि सबसे कम टाइम ऑफ पीरियड किसका होता है, लेंथ ऑफ डे जो सबसे शॉर्टेस्ट होती है किसकी होती है, वो हमारी होती है जुपिटर की। ठीक है, जुपिटर की मैंने बताई थी कितनी होती है, कल के लेक्चर में ही मैंने बताया था कि 9 आवर एंड 55 मिनट्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। और अप्रोक्स में बोले तो 10 आवर्स का एक दिन होता है किस पे, जुपिटर पे, जो कि शॉर्ट है बिल्कुल। तो पूछ ले कि शॉर्टेस्ट डे किस में होता है, वो होता है जुपिटर में। और अगर पूछ ले कि 16 आवर्स का डे किस में होता है, वो होता है नेपच्यून में। तो आंसर है डी। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें जो एटमॉस्फेयर है वो बना होता है किसका, थिक वाइट और येलोइश क्लाउड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। तो हमें ये कल भी बताया था मैंने कि H2SO4 और जो CO2 का बना होता है वो ऐसा कौन सा प्लैनेट है, वो कौन सा प्लैनेट है हमारा, वो है हमारा वीनस। इसीलिए ही क्या है ये सबसे हॉट भी है, क्योंकि जो H2SO4 और जो CO2 के क्लाउड है वो क्या कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए ही क्या है ये सबसे हॉटेस्ट भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीनस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लैनेट सैटर्न इज ट्रू। सैटर्न के बारे में कौन सी बात सही है, ये पूछा है। सैटर्न इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये बिल्कुल गलत बात है, फोर्थ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और लार्जेस्ट प्लैनेट ये भी नहीं है, लार्जेस्ट प्लैनेट तो हमारा जुपिटर होता है। उसके बाद सेकंड, सैटेलाइट लाइक एनक्लेडस एंड टाइटन ऑफ सैटर्न आर होम टू इंटरनल ओशन कुड पॉसिबल सपोर्ट लाइफ। इसका मतलब है कि ये बोला गया है कि शनि के जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, जो हमारे इनक्लेडस और टाइटन है, इन पे जो है लाइफ सपोर्ट करती है, इनमें जीवन संभव है। तो ये क्वेश्चन ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है हमारा, क्योंकि जो ये दो हमें पता भी है कि टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका, सैटर्न का, मतलब मून है या फिर सैटेलाइट हम बोल सकते हैं सैटर्न की। तो करेक्ट आंसर है इसका बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच planet इज द सेकंड लार्जेस्ट planet इन अवर सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो हैज द बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट रिंग। तो सेकंड लार्जेस्ट planet भी हमें पता है, सबसे पहले तो हमारा जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद कौन सा आता है, सैटर्न आता है। ठीक है, और कल इसको ट्रिक से भी याद कराया था कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है। तो कैसे याद कराया था, वो हमने याद किया था, जे सन, ई वी, ये एन है, ई वी एम एम। तो जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, वी से वीनस और एन से नेपच्यून, ई से अर्थ। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा सॉरी, जो ये है यू, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ई से हमारी अर्थ और वी से आता है वीनस, एम से मार्स और एम से मरकरी। तो ये हमने ऐसे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ हमने याद किए थे। सबसे बड़ा हमारा जुपिटर होता है और छोटा मरकरी होता है। तो इसमें पूछा है कि सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट बताओ, जो कि बिगेस्ट भी है और ब्राइटेस्ट रिंग भी है, जिसकी मैंने कल बताया भी था कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसकी जो रिंग्स है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई पड़ती है। तो वो है हमारा सैटर्न। जुपिटर की भी होती है लेकिन उनकी कम दिखाई देती है, और सेकंड लार्जेस्ट से भी हमें पता चल गया कि क्या होगा, इसका आंसर तो हो गया सैटर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर, विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द सोलर सिस्टम। ऐसा कौन सा मॉडल है जो अच्छे से ये बताता है, किसके बारे में बताता है, सोलर सिस्टम के बारे में बताता है फॉर्मेशन। तो वो है नेबुलर हाइपोथेसिस। करेक्ट आंसर इज सी। नेबुलर हाइपोथेसिस क्या बताता है कि कैसे हमारे सोलर की जो सोलर सिस्टम है उसकी इवेल्युएशन हुई थी। नेबुलर हाइपोथेसिस इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर सी। उसके बाद है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है वो किस चीज़ के बने हुए हैं। तो कल मैंने बताया जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं वो किसके बने होते हैं, रॉक्स एंड मेटल्स के। आंसर करेक्ट है बी। देन हमारा 13 क्वेश्चन आ जाता है। 13, विच ट्रेंड इज फाउंड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज। कि गैलेक्सीज के बीच में कैसी चीज़ पाई जाती है, कैसा ट्रेंड मिल रहा है। ठीक है, तो और गैलेक्सीज को ही क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। कि आकाशगंगा के बीच की दूरी के बारे में कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो कल मैंने बताया था कि जो हमारी गैलेक्सी में जो चीज़ें मिल रही हैं, तो उसमें बताया था कि जो इनका जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मैंने बताया था, कांस्टेंट है इसकी डेंसिटी। और ये किसने बताई थी, ये बताई थी स्टेडी स्टेट थ्योरी ने बताई थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी ने क्या बोला था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बीच में जो डेंसिटी है वो क्या है,
कांस्टेंट है और जो उनका डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। जो स्टेडी स्टेट थ्योरी तो बताती है कि जो डेंसिटी वो है कांस्टेंट, और जो लैपलेस ने बोला था क्या कि इनके जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनके बीच में जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका आंसर है इंक्रीजिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 14। 14 में है विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट। देखो ये आ गया कि स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स किसने दिया था, वो दिया था फ्रेड होयल ने। और ये किसके बारे में था कि जो डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। किसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, वो डेंसिटी कांस्टेंट है हमारी सेलेस्टियल बॉडीज की। देन क्वेश्चन नंबर आ जाता है 15। 15 क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। कल मैंने अपनी जो लेक्चर किया था उसमें बताया था कि यूनिवर्स के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो है कॉस्मोस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, सी। तो आंसर हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट। कल मैंने बताया था सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट में स्टार्स भी आते हैं, प्लैनेट भी आते हैं और मून भी आता है। और अगर इसमें ऑप्शन होता है एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, मेटेओर्स, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी किस में आती हैं, मेटेओर्स, मेटेराइड्स, तो ये सारी चीज़ें भी किस में आती हैं, सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट में ही आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1, 2 एंड 3 तीनों ही क्या है, सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। द बॉडीज ग्लोइंग इन द नाइट स्काई आर नोन एज। जो रात में चमकती हुई चीज़ें हैं वो उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज जैसे स्टार्स है, स्टार्स भी रात को चमकते हैं, मून हो गया, ठीक है। अभी अभी हमने देखा भी सेलेस्टियल बॉडीज होती कौन सी हैं और ये चमकती हैं, जो रात को ग्लो करती हैं वो है सेलेस्टियल बॉडीज। करेक्ट आंसर इज ए। सो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। कॉस्मिक snowballs of frozen gas, rock and dust that orbit the sun are known as। तो क्वेश्चन क्या है कि जो सूर्य की परिक्रमा करने वाली जो जमी हुई गैसें हैं, चट्टान है, धूल है, और जो ब्रह्मांडीय स्नोबॉल है, तो उनको किस रूप में जाना जाता है, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं कॉमेट्स। अगर खाली रॉक एंड डस्ट बोलते तो हो जाता हमारा मेटेओर्स। ठीक है, और मेटेरॉइड्स का मतलब क्या होता है, मेटेरॉइड्स का मतलब होता है जो हमारे मेटेरॉइड्स, जो हमारे उसमें एस्टेरॉइड्स हैं। एस्टेरॉइड्स क्या है, जब हमारे मिजोस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो मिजोस्फेयर में जाके वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो उनको हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मेटेरॉइड्स, कुछ मेटेरॉइड्स जो बर्न नहीं होते और जो पृथ्वी में जाते हैं उनको मेटेओर्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कॉमेट्स हो जाएगा। अगर फ्रोजन गैसेस, रॉक्स एंड डस्ट, इन सारी चीज़ों का आ जाए, गैस भी हो, रॉक भी हो, डस्ट भी हो, तो कॉमेट आंसर आएगा। और खाली अगर रॉक एंड डस्ट हो तो मेटेओर या फिर मेटेरॉइड्स आएगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मेटेओर क्या होते हैं और मेटेरॉइड्स कल के लेक्चर में मैंने बताया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। द हंटर, कॉन्स्टिलेशन में द हंटर किसको बोला जाता है, तो वो ओरियन कॉन्स्टिलेशन में बोला जाता है। तो ओरियन कॉन्स्टिलेशन को ही क्या बोला जाता है, द हंटर भी बोला जाता है। और एक और चीज़ इसमें देख लो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्सा मेजर को सप्तऋषि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सप्तऋषि, इसको सप्तऋषि भी बोला जाता है। और जो कैसियोपिया है ये जो होता है डब्ल्यू शेप का होता है। तो पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्स्टिलेशन जो डब्ल्यू शेप का होता है, डब्ल्यू शेप का कैसियोपिया होता है, और उर्सा मेजर को सप्तऋषि भी बोला जाता है, और ओरियन को द हंटर भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरियन। ठीक है, और इसमें जो है, जो अर्सा मेजर है इसमें बिग बिग डिपर नाम का क्या मिलता है, एस्टिमर्स भी मिलता है, बिग डिपर। ठीक है, एस्टिमर्स का मतलब होता है क्या, वो बोलते हैं जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, जो या फिर हम बोलते हैं जो हम देखते हैं कि एक पोजीशन या फिर एक वो बनाई हो पिक्चर जो बनी होती है, उस जो हम पिक्चर देखते हैं कि कभी हमें किसी चीज़ की पिक्चर दिख रही है कॉन्स्टिलेशन में, उसी को हम बोलते हैं एस्टिमर्स। ठीक है, और जो अर्सा मेजर में मिलती है बिग डिपर, और अर्सा मेजर को सप्तऋषि भी बोलते हैं। तो और इस क्वेश्चन का द हंटर वाले का हो गया ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 20। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। कल मैंने बताया था, तो ये किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो हमारा है नेपच्यून। हॉटेस्ट, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है।
उसके बाद है द क्यूपर बेल्ट इज अ रिंग ऑफ आइसी रॉक एंड डस्ट बॉडीज जस्ट आउटसाइड द ऑर्बिट। तो आपको पता है कि क्यूपर बेल्ट कहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो क्यूपर बेल्ट है वो नेपच्यून के जस्ट बाद क्या है, ये होती है हमारी क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट किसके आउटसाइड होती है, नेपच्यून के। तो करेक्ट आंसर इज डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। द एस्टेरॉयड बेल्ट लाई बिटवीन टू प्लैनेट्स। तो अभी अभी हमने क्यूपर बेल्ट देखी, तो एक होती है हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि हमें मार्स एंड फिर उसके बाद होती है ये एस्टेरॉयड बेल्ट एंड देन आता है हमारा जुपिटर, ठीक है। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट है हमें किसके बीच में देखने को मिलती है, जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जो जोवियन प्लैनेट होते हैं इनके बीच में हमें देखने को मिलती है। तो ये पूछा है कि कौन से प्लैनेट के बीच में है ये, तो ये है मार्स एंड जुपिटर के बीच में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। कि जो मार्स है वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन, अपनी एक्सिस पे अगर कोई घूमता है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। अपनी एक्सिस पे जो रोटेशन है वो कितनी देर में कंप्लीट कर लेती है। तो जैसे अर्थ एक दिन में कंप्लीट कर लेती है, तो ऐसे ही जो मार्स का भी लगभग एक दिन में ही कंप्लीट कर लेती है अपनी रोटेशन को। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on which planet has a rotating oval of clouds twice as wide as earth called the great red spot। तो इसमें क्या है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। किस ग्रह पर 300 से अधिक वर्षों से पृथ्वी से 2 गुना चौड़ा बादलों का एक घूमता हुआ अंडाकार आकार, जिसे क्या बोला जाता है, रेड ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, देखा गया है। कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसपे ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया है, क्या देखा गया है, ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया है। तो वो कहाँ पे है, जुपिटर में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना, रेड स्पॉट का मतलब कि एक लाल बिंदी की तरह से याद कर लेना, या फिर लाल टीके से याद कर लेना। कि जैसे जुपिटर, जुपिटर को हम बृहस्पति बाबा बोलते हैं, और जो बृहस्पति बाबा मतलब कि हम गुरु से उसको डिनोट करते हैं। तो गुरु जी क्या लगा के आए हुए, टीका लगा के आए, तो जिससे याद हो जाएगा कि रेड स्पॉट किस पे है, जुपिटर पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट डैश लाइट मिनट। तो ये कल के क्वेश्चन जो हमने कल पीडीएफ की थी रिवीजन वाली सोलर सिस्टम की, तो उसमें भी बताया था 8 लाइट मिनट्स हमें लगते हैं, 8.5 के लगभग हमें क्या लगता है, टाइम लगता है सन जो डिस्टेंस होता है सन का अर्थ से, तो वो है 8 के लगभग। तो आंसर हो जाएगा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the first accurately describe the ring of Saturn as a disk around the planet। तो ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने जो हमारा सैटर्न है उसके चारों ओर रिंग्स को जो है डिस्क्राइब किया था। तो किसने किया था, क्रिश्चियन हाइगन्स ने किया था, ठीक है। और जो रिंग्स के बीच में जो गैप है, गैप को किसने डिस्कवर किया था, गैप को डिस्कवर किया था कसीनी ने, ठीक है, जिसको कभी कसीनी डिवीजन भी बोलते हैं। ये सारी बातें मैंने कल की वीडियो में बताई हैं, उसको जाके देख ले तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट आइडेंटिफाई द ड्वार्फ प्लैनेट। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि हमारे 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, जिसमें से जो प्लूटो हमारा ड्वार्फ प्लैनेट है, और बाकी हमारे 8 प्लैनेट्स जो मेन प्लैनेट्स हैं वो हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंडिएस्ट प्लैनेट। विंडिएस्ट प्लैनेट कौन सा हमारा, नेपच्यून। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट। ये क्वेश्चन भी मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है कि ल्यूसीफर किसका अनदर नाम है, तो वो है वीनस का। और ल्यूसीफर का मतलब होता है ब्राइटेस्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है कौन, वीनस, इसीलिए इसको लूसीफर भी बोला जाता है, और इसका मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन वीनस से पूछे जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनल रोट एन एसे ऑन द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, विच अमंग द फॉलोइंग मून इज इट। तो इसमें थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई मेनल जो मेनल है, मेनल ने क्या किया है, जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, लार्जेस्ट मून है, उसके ऊपर एक ऐसे लिखा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैटर्न का लार्जेस्ट मून कौन सा है। तो ये मैंने कल भी बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वो हमारा टाइटन। टाइटन जो है सबसे बड़ा मून है किसका, सैटर्न का। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इज अबाउट। मतलब कि अर्थ के चारों ओर, ये हमारी अर्थ है, इसके चारों ओर रिवॉल्व कौन करता है, हमारी सैटेलाइट, जो कि कौन है, मून, जो कि एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये हमारा मून है, और जो अंदर है ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ के चारों ओर कौन चक्कर काट रहा है, मून चक्कर काट रहा है। तो मून कितने दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है हमारी अर्थ की, तो वो है 27, ठीक है, 27
डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो लगभग तो ये अगर पूरा पूछे तो 27.3 डेज लगते हैं। तो लेकिन इसमें पॉइंट्स भी नहीं दिया हुआ तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 34, इन अर्ली 1610 हु डिस्कवर्ड विद हिज न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप दैट जुपिटर हैज 4 मून्स। तो कल मैंने बताया था कि जुपिटर के 4 मून जो है वो गैलीलियो गैलीली ने डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज हैज अ नेचुरल सैटेलाइट नेम्ड चारो। ठीक है, चारोन किसका उपग्रह है या फिर सैटेलाइट है या फिर हम बोल सकते हैं मून है। तो चारो जो है वो प्लूटो का क्या है, उपग्रह है। प्लूटो के टोटल 5 जो है सैटेलाइट है, उनमें से एक चारो भी है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा कि जो चारो है वो किसका है, प्लूटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मून। मून की रेडियस क्या है। ये सारे क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं, अगर आप उस लेक्चर को देखोगे, उससे पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली बनते चले जाएंगे। तो मून की जो रेडियस है वो कितनी है, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, planetary scientists can call the thing gaseous envelope around the moon as dash। जो प्लानिटरी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था, जो ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर मौजूद वस्तु में आवरण को डैश कहते हैं। मतलब कि जो हमारे मून के चारों तरफ जो चीज एनवलप है उसको क्या बोला है, लूनर एक्सोस्फीयर। क्या बोला है, लूनर एक्सोस्फीयर। तो आंसर इज ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which of the following period is the meteor shower named quadrantids generally visible from the earth। तो मेटियोर शावर मैंने बताया था, जैसे हमें मेटियोर शावर हमें दिखता है कि जैसे टूटता हुआ तारा जिसको हम बोलते हैं कि कोई तारा टूट रहा है, असल में क्या होते हैं, मेटियोर शावर होते हैं। उल्का पिंड जो होते हैं जो हमारे मेसोस्फीयर में बर्न होने से बच जाते हैं और हमारे अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं, तो वो हमारे अर्थ में फिर विजिबल होते हैं। तो उनमें से एक क्वांट्राटिड्स नाम का जो है वो मेटियोर है। तो हमने इन्होंने पूछा है कि जो क्वांट्राटिड्स नाम का जो मेटियोर है, तो ये मेटियोर शावर कब देखने को मिलते हैं। तो ये देखने को मिलते हैं दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है, दिसंबर जनवरी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच द फॉलोइंग मंथ में द मेटियोर शावर नेम लिरिड्स। अभी हमने क्वेंट्राटिड्स पढ़ी थी, तो उसके बाद आती है लिरिड्स। ये लिरिड्स कब देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है अप्रैल में। उसके बाद आता है 40 क्वेश्चन, ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक डैश मिनट्स। किस अवधि में जो ये है क्वाड्राटिड्स नामक, सॉरी ये जो हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी में ये गलत प्रिंट हुआ है, तो हिंदी को इग्नोर करें इसमें और इंग्लिश का देखें। इसमें है कि ईच ऑर्बिट, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो ईच ऑर्बिट है वो कितना टाइम कितना मिनट लेता है, वो लेता है 90 to 93 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मून कंप्लीट डैश रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। कि मून कितनी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है अपनी एक्सिस पे जैसे ही वो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करता है। तो मैंने बताया था कि जो मून है, मून का जो रिवॉल्यूशन एंड जो रोटेशन है वो क्या होती है, इक्वल होती है। मून क्या है, इक्वल टाइम में रिवॉल्यूशन और रोटेशन को कंप्लीट करता है। तो एक रोटेशन, जितना टाइम एक रोटेशन में लगाता है उतना ही टाइम क्या करता है, वो एक रिवॉल्यूशन में लगाता है। तो एक रोटेशन जितनी देर में पूरी करता है उतनी ही देर में एक रिवॉल्यूशन भी अर्थ के अराउंड में कंप्लीट कर लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डिस्टिंक्टिव क्रॉस शेप्ड कॉन्स्टेलेशन बेस्ट सीन इन द नॉर्दर्न स्फीयर हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द समर एंड फॉल मंथ्स अराउंड सितंबर इज। तो देखते हैं इसमें क्या है, सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीने के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे अच्छा देखे जाने वाला एक विशिष्ट क्रॉस आकार का तारामंडल है। कॉन्स्टिलेशन है ये भी एक प्रकार का। तो मैंने कॉन्स्टिलेशन बताया था आपको, उर्सा मेजर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। उर्सा मेजर जो है वो क्या बताया था, सप्तऋषि मैंने बता दिया था। और कैसियोपिया जो डब्ल्यू शेप की होती है ये भी बता दिया था। उसके बाद जो क्रॉस शेप्ड कौन सा होता है, सिग्नस। और ओरियन को बताया था द हंटर।
ओरियन कॉन्स्टिलेशन कैसे दिखती है, हंटर के जैसी। और क्रॉस शेप के जैसे कौन दिखती है, सिग्नस। और डब्लू शेप का था कैसियोपिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है, कल मैंने बताया था कि लाइट ईयर का मतलब क्या होता है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या ये डिस्टेंस की यूनिट है, बताओ। ये डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट इज अ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की भी यूनिट नहीं है। अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट ट्रेवल इन वन अर्थ ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट ईयर का मतलब क्या है कि एक वन अर्थ ईयर में कितनी लाइट ट्रेवल कर रही है। और हमने क्या देखा था, लाइट की इंटेंसिटी भी नहीं है, ये लाइट की इंटेंसिटी भी नहीं है। कल हमने देखा था कि सिलेस्टियल बॉडीज का जो डिस्टेंस है, सिलेस्टियल जो बॉडीज होती हैं, सिलेस्टियल बॉडीज का जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइट ईयर का यूज करते हैं। तो सी जो है थर्ड, जो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा टिक करेंगे हम, ओनली थर्ड इज करेक्ट। और ये डिस्टेंस की भी यूनिट होती है, तो 1 एंड 3 इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अभी हमने क्या देखा, दोबारा से देखते हैं कि जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। ये कल बताया था सेलेस्टियल बॉडीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो 1 इसका ठीक हो जाएगा। ये टाइम की यूनिट नहीं है तो ये गलत हो गया। और थर्ड भी ठीक हो जाएगा क्योंकि 1 अर्थ ईयर में कितना ट्रेवल करती है ये चीज़ बताई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और आप लोग चाहते हैं क्या कि मैं ऐसे ही डेली पहले टॉपिक की थ्योरी एंड देन उसके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेके आऊँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना, और सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ या नहीं तो ये भी ज़रूर बताना। और आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करना, और आप लोग को कितना स्कोर बनता है, कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं ये भी बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।